बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बीए पार्ट 2 इंग्लिश कंपलसरी के लास्ट मॉडर्न ऐसे द वाइटमिन्स के एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। लेट्स स्टार्ट विद अटैम्प्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। The first question is the essay The Vitamins has been written by, and the options are below. The first question is G.B. Shaw. Sorry, the first option is G.B. Shaw. The second one is Francine Prose. The third one is Dr. Kenneth Walker. And the last one is Bertrand Russell. ये मजमून द वाइटमिन्स किसने लिखा है जी? और 4 ऑप्शन में से हमारे पास जो सही ऑप्शन है, द राइट ऑप्शन इज़ डॉक्टर केनिथ वॉकर। वाइटमिन जो ऐसे है वो डॉक्टर केनिथ वॉकर ने लिखा है। द नेक्स्ट वन कम्स हियर, केनिथ मैकफेन वॉकर वाज बोर्न इन, एंड द ऑप्शंस आर 1882, 1899, 1866 और 1892, and the right option is Kenneth Macfin Walker was born in 1882. The next question is he was a dash or an डैश ऑथर, यानी ये वो कहाँ का रहने वाला मुसन्निफ़ था। एन यूरोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट था। यूरोलॉजी आपको पता है ये पूरा एक जो है वो एक ब्रांच है साइंस की। अमेरिकन था, ब्रिटिश था, रशियन था या इटालियन? तो राइट ऑप्शन है जी ब्रिटिश था। डॉक्टर केनिथ वॉकर जो है वो ब्रिटिश यानी बरतानिया का रहने वाला था। द नेक्स्ट वन कम्स हियर इन द एसे। इस मजमून में द राइटर लिखारी थ्रोस लाइट, रोशनी डालता है ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ, किस चीज़ की अहमियत को उजागर करता है, रोशनी डालता है। और ऑप्शन हमारे पास ये डाइट के ऊपर, मिनरल्स के ऊपर, वाइटमिन्स के ऊपर या एनर्जी के ऊपर? तो राइट ऑप्शन क्या है जी वाइटमिन्स, क्योंकि आपको पता है कि जो टाइटल इसका है वही वाइटमिन्स है। इसे विटामिन्स भी पढ़ते हैं जी, वाइटमिन्स भी पढ़ते हैं। सर एफ गॉलैंड हॉपकिंस फाउंड दैट डैश केप्ट ऑन प्योर डाइट डेवलप साइंस ऑफ माल न्यूट्रिशन। डॉक्टर एफ गॉलैंड ने ये दरियाफ़्त किया कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है जिसे प्योर डाइट के ऊपर ज़िंदा रखा गया, उसने माल न्यूट्रिशन की साइंस कुछ अलामात ज़ाहिर की। तो ऑप्शन हमारे पास ही रैबिट्स को रखा गया, कैट्स बिल्लियों को रखा गया, खरगोशों को, स्पैरोज़ चिड़ियों को रखा गया, रैट्स या फिर चूहों को? तो राइट ऑप्शन क्या है जी रैट्स, चूहों को रखा गया। द नेक्स्ट वन कम्स हियर, सर्टेन डिजीज़, मखसूस बीमारियां और कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सम एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इन द डैश। अक्सर बीमारियां जो होती हैं ना जी, वो किन चीज़ों की वजह से, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं अज्जा को, तो कौन से ज़रूरी अज्जा की कमी की वजह से होती है? और वो कमी किन चीज़ों में होती है? फूड खुराक में, वाटर पानी में, बॉडी जिस्म में, या मील एक वक्त के खाने में? तो राइट ऑप्शन क्या है जी सर्टेन डिजीज़ आर काज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सर्टेन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, एब्सेंस इन फूड, हमारी खुराक में। अब डॉक्टर्स यही हमें जो है वो आप देखें कि रेकमेंड करते हैं कि एक ही किस्म का खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग ज़्यादा ही जो है वो वेजिटेरियंस होते हैं, कुछ जो हैं वो ज़्यादा ही मतलब जो चिकन लवर्स होते हैं, कुछ बीफ लवर्स होते हैं। तो हमें जो डाइट है वो बैलेंस रखनी चाहिए। In dash at James Lancaster introduced the use of orange and dash to combat scurvy. तो कौन से सन में सर जेम्स लैंकास्टर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि मतलब जो है वो ऑरेंजेस का यूज़ जो है वो करना चाहिए टू कॉम्बैट स्कर्वी। स्कर्वी एक बीमारी है जिनसी, सॉरी जिल्दी। 16-1 में, 16-9 में, 16-10 में या 18-9 में? तो राइट ऑप्शन क्या है जी 16-1 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 1872 to 1882 25 to 40% डैश नेवी वाज इनकैपेसिटेटेड बाय बैरी बैरी। तो 1878 से लेकर 1882 तक 25 से 40% कौन से मुल्क की नेवी जो बहरी फ़ौज है वो बैरी बैरी की वजह से जो है वो इनकैपेसिटेटेड, ये फालिज की तरह होती है जी एक बीमारी, और इसमें फिर बाद में जो है वो जिल्द जो है उससे
गोश्त जो है वो उतरना शुरू हो जाता है। तो अमेरिकन, चाइनीज़, जापानीज़ या इंडियन? राइट ऑप्शन क्या है जी? जापानीज़। बेरी बेरी से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। एडमिरल ताकाकी अर्ज्ड अ जनरस इंक्रीज इन, तो जब ये बेरी बेरी हुई जापान में, तो जो एडमिरल ताकाकी था उसने क्या मतलब अर्ज किया, उसने किस चीज़ पे लोगों को उकसाया कि आप जो है वो ये चीज़ ज़्यादा खानी शुरू कर दें? मीट्स, गोश्त, वेजिटेबल्स, सब्जियां, वाइटमन्स, विटामिन या प्रोटीन? तो राइट ऑप्शन क्या है जी? वेजिटेबल्स। उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाएं। आजकल आपको पता जी फ़ास्ट फूड का ज़माना है, तो लोग सब्जियों को तो बहुत पीछे छोड़ गए हैं। वो कहते हैं बस फास्ट फूड जो है वो चलेगी, इस वजह से लोग फैट भी हैं। द फैट सोल्युबल वाइटामिन्स आर ए, डी एंड, इनमें से कौन से हैं जो फैट सोल्युबल वाइटामिन्स हैं? ए, डी और सी है, के है, ई है या कैल्शियम है? तो राइट ऑप्शन क्या है जी? ई। ए, डी और ई ये फैट सोल्यूबल हैं। वाइटामिन डैश इज प्रेजेंट इन कोड लीवर, ऑयल, बटर एंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स। कौन सा वाइटामिन जो है जी वो कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है या सब सब्जियों में? तो ऑप्शन हमारे पास है ए, के, ई या सी। तो राइट ऑप्शन क्या है जी? वाइटामिन ए बहुत ज़्यादा ये कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है और साथ सब्जियों में। कॉड आपको शायद पता हो जी, ये मछली की एक किस्म है, मछली का तेल भी आपने सुना होगा। डैश में भी कॉज्ड बाय शॉर्टेज ऑफ विटामिन डी एंड लैक ऑफ सनलाइट, इनमें कौन सी बीमारी है जो कि अगर विटामिन डी की कमी हो या फिर सूरज की रोशनी की कमी हो तो ये बीमारी हो सकती है? ऑप्शंस कौन सी जी? मीज़ल्स, खसरा, रिकट्स, ये भी जल्दी बीमारी है। टाइफॉइड आप जानते हैं मुतद्दी बुखार होता है, फीवर बुखार को कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है जी? रिकट्स। विटामिन डी ना हो या सूरज की कमी हो तो ये छोटे बच्चों में अक्सर पाई जाती है रिकट्स जो हैं। इस पर भी जिस्म से वो मतलब जो है वो जिल्द के ऊपर वो खराशें सी आ जाती हैं, ठीक है, जिल्द उखड़नी शुरू हो जाती है। विटामिन डैश इज़ आल्सो नोन एज द एंटी सेथिलिटी विटामिन, इनमें कौन सा विटामिन ऐसा है जी एंटी सेथिलिटी होता है? और ऑप्शन हमारे पास है के, ई, ए, सी। राइट ऑप्शन क्या है जी? विटामिन ई। विटामिन डैश इज़ फाउंड इन द मेजोरिटी ऑफ फूड स्टफ लीव्स एंड सीडलिंग्स, कौन सा ऐसा विटामिन है जो बहुत अक्सरियत से पाया जाता है? फूड हमारा स्टफ़ जो होता है, खाने का सामान, पत्ते जो हैं या सीडलिंग्स हैं, तो ए, ई, डी, सी हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है जी? हमारे पास विटामिन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमी है द चीफ वाटर सोल्युबल विटामिन्स आर ए एंड ई, बी एंड सी एंड डी और ए एंड के, इनमें से कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो वाटर सोल्युबल हैं और चीफ वाटर सोल्युबल हैं? तो राइट ऑप्शन क्या है जी? बी एंड सी। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी इज़, जी विटामिन बी अगर ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना हो तो वो कहाँ से मिलेगा? बटर, मक्खन से, ऑयल, तेल से, एग, अंडे से या फिर यीस्ट, खमीर से? तो राइट ऑप्शन क्या है जी? यीस्ट, खमीर से बहुत ज़्यादा मिलता है। डैश इज ट्रॉपिकल डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर स्किन रैशेस, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो ट्रॉपिकल डिजीज़ है और ये सीवियर स्किन डिजीज़ जो होती है उससे भी हो जाती है? रेबीज़, ये आपको शायद पता होगा जी, जो रेबीज़ होती है ये पागल कुत्ते के काटने से होती है। रिकेट्स, मीज़ल्स या फैलागरा? रिकेट्स और मीज़ल्स आपको मैं पीछे बता चुका हूँ। फैलागरा एक ऐसी बीमारी होती है जो पहले तो स्किन के ऊपर खराशें शुरू होती हैं, उससे आगे फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। विटामिन डैश इज़ स्पेशली फाउंड इन ऑरेंजेस एंड लेमन्स, जी ये तो बिल्कुल आसान सा है, आपको पता होगा कि आप कैल्शियम की जो टैबलेट्स लेते हैं, कैल्शियम के आप साशे लेते हैं, उनके ऊपर बना भी होता है। तो ज़रा सोचिए कौन सा हो सकता है? ऑरेंजेस और लेमन्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा विटामिन है? ए, ई, सी या के? जी कौन सा है? बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, विटामिन सी। वी मस्ट कीप आवर डैश बैलेंस्ड एंड हेल्पफुल, हमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो बैलेंस रखनी चाहिए? ड्रग्स, दवाइयाँ, ड्रिंक्स, हमारे मशरूबात, डाइट, खुराक या फिर वाटर, पानी? तो राइट ऑप्शन क्या है जी? डाइट अगर बैलेंस्ड होगी तो यू विल बी हेल्थी एंड वेल्थी। बाय हैविंग बैलेंस्ड डाइट वी कैन कीप अवे डिजीज़ विदाउट यूजिंग ड्रग्स, पिल्स, कैप्सूल्स और सिरप्स, अगर हम बैलेंस्ड डाइट मतवाज़न खुराक खाते हैं तो हम किन चीज़ को किन बीमारियों से बचा सकते हैं अपने आप को
और इनमें से कोई भी चीज़ हमें यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। ड्रग्स, दवाइयाँ, पील्स, गोलियाँ, कैप्सूल्स आप जानती हैं, सिरप, तो राइट ऑप्शन क्या जी? ड्रग्स हैं। स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है दूसरों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।